इसमें सवाल है कि अस्पताल इलाज का मंदिर है कि पैसों की मंडी है। सवाल है कि डॉक्टर सब भगवान है या कारोबार का नया नाम है। और क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में इंसान की जान की कीमत सिर्फ पैसों की तिजोरी से तय होगी क्या? आज ये सवाल हर गली मोहल्ले हर शहर में चीख रहे हैं। वक्त आ गया है कि पूछा जाए कि जिन्हें हम भगवान का दर्जा दे चुके हैं, क्या उसमें संशोधन करने की जरूरत है हमें? क्या सभी डॉक्टर भगवान हैं क्या सभी अस्पताल मंदिर हैं क्या? अगर हैं तो ये किडनी बेचने वाले कौन हैं? जहां इलाज के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट को सुखा दिया जाता है, वो लुटेरों का घर है कि इलाज का भवन है? खबर सुनिए, लखीमपुर से है। लखीमपुर में एक अस्पताल बच्चा खा गया, समय पर इलाज से नहीं हुआ, उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो वो मर गया। उसकी मां भी मर जाती। अस्पताल ने फीस बढ़ा दी, इलाज रोक दिया, उसे गलत दवाई दे दी। बाप अपनी औलाद को झोले में लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सोचिए कि अस्पतालों में बैठे ये लोग भगवान हैं कि हैवान हैं? आप मामूली इलाज के लिए जाइए, अगर आप किसी गोली से भी ठीक हो सकते हैं ना, फिर भी अस्पताल जाते वो आपके हाथ में कैनुला ठोक देगा, धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, पानी सलाइन की बोतल चढ़ा दी जाएगी और सवाल आप पूछ नहीं सकते। आप लाचार हैं, आप बीमार हैं, लेकिन ये राक्षस रूपी डॉक्टर आपसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप सवाल पूछे तो ये बोल दे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। डॉक्टर तुम हो कि मैं? पूछते हैं, करते हैं ऐसा डॉक्टर। हमें इस व्यवस्था से पार पाना है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है अपने मरीज को भरोसे में लेना। अगर डॉक्टर ठीक से बात कर ले तो मरीज उसकी आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। सारे सपने अधूरे रह गए सर, क्या करें, परेशान हो ले घूम रहे हम। तो दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं। अपने 4 नर्स भेज के लेडीज को बाहर कर दिया रोड पर। और कुछ हजार के लिए पैसे के लिए मेरी बच्चे की मौत कर दिया। एक बाप, हाथ में थैला और थैले में मरा हुआ उसका बच्चा। गला दर्द से भरा हुआ, आंखों में आंसू, शरीर में कपकपाहट और डीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा बयां कर रहा है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर। एक बाप जिसके हाथों में उसका बच्चा होना चाहिए था, लेकिन असल में हाथ में एक थैला है और उस थैले में उसका मरा हुआ लाल। पिता के हाथ में झोले में यह सिर्फ एक शव नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी का घिनौना सबूत है। और जब आम आदमी को न्याय की गुहार लेकर डीएम ऑफिस पहुंचना पड़ जाए तो समझ जाइए कि शासन प्रशासन से भरोसा खत्म हो गया। लखीमपुर के नौसर जोगी गांव का रहने वाला विपिन की पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी का समय नजदीक था। विपिन उसे समय से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया, लेकिन वहां से उसे रेफर कर दिया गया और फिर आशा बहू दीपा ने महेवागंज के गुलदार हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डिलीवरी के लिए 10,000, ऑपरेशन के लिए 12,000 मांगे गए। इलाज शुरू हुआ तो रकम बढ़कर 25,000 कर दी गई। विपिन ने 8,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन अस्पताल ने पूरे रुपए जमा करने के लिए कह दिया। इलाज के दौरान रूबी की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर नर्स ने गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर अस्पताल से बाहर कर दिया। जब दूसरे निजी अस्पताल में पत्नी को दिखाया गया तो वहां पता चला कि गलत दवाई की वजह से शिशु की पेट में ही मौत हो गई है। इसके बाद रूबी का ऑपरेशन करके मृत शिशु को गर्भ से बाहर निकाला गया। बेटे की मौत के बाद पीड़ित पिता काफी देर तक भटकता रहा। हाथ में टंगे थैले में शव लेकर पिता विपिन
जब डीएम ऑफिस पहुंचा तो थैले में शव देखकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। उसने अधिकारियों को दिखाया कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और पैसे के अभाव में उसका बच्चा दुनिया में कदम रखने से पहले ही दम तोड़ गया। अधिकारियों की चौखट पर पहुंचा विपिन रोता बिलखता रहा। बीच बीच में अपना दर्द समेटकर वो अधिकारियों से बस एक ही बात कहता रहा कि साहब किसी तरह बच्चे को जिंदा कर दो। पैदा हुआ, मृत बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम रात भर यहाँ रखे अस्पताल में और सुबह लेके हम पहुँचे कोर्ट में। कोर्ट में FIR अपने नाम की करवाई। फिर हम वहाँ पहुँचे DM कप्तान के पास, सब पहुँचे। फिर उन्होंने कोतवाल के पास फ़ोन किया, फिर वहाँ लेके चेमुक साहब के पास, तब वहाँ से सब भगे हुए। यहाँ से बताया गया कि क्या हुआ, बच्चे क्यों मौत हो गई, कुछ इस अस्पताल ने जानकारी दी आपको? नहीं, यहाँ ने कोई जानकारी नहीं। अगर वो उतने का ना, अगर वो इलाज करता तो मेरा बच्चा मरता ना। आप पति पत्नी ने तमाम सपने संजोए होंगे और इस तरीके का बच्चा आया हुआ, कुछ करेंगे निकल, कोई सारे सपने अधूरे रह गए सर, क्या करें, परेशान हो गए, ले घूम रहे हम। तो दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं, परेशान हो। विपिन का बच्चा चला गया, लेकिन शासन प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ मानवता पर कई सवाल छोड़ गया कि क्या डॉक्टर दलाल बन चुके हैं? पैसे न होने पर जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या डॉक्टरों के लिए इंसान की जान सिर्फ नोटों की गड्डी है? क्या अस्पतालों में जिंदगी की नीलामी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि गरीब और पैसे न दे सके तो मौत तय है क्या? ये सवाल इसलिए जायज हैं क्योंकि जिस अस्पताल में एक शख्स इस सोच के साथ जाता है कि वापस ठीक होकर लौटेगा, अगर वही अस्पताल उसकी जिंदगी का सौदा कर ले तो ये एक व्यवस्था के साथ ही नहीं, एक भरोसे के साथ भी धोखा है। और इस धोखे का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर औसत खर्च 4,452 रुपए आते हैं। वही प्राइवेट अस्पताल में इलाज का औसत खर्च 31,845 रुपए है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में यह खर्च लगभग 7 गुना ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में एक दिन का कुल खर्च 2,833 है, जबकि निजी अस्पतालों में यह खर्चा 6,788 तक होता है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में यह लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं इलाज भी एक धंधा बन चुका है और सरकारी अस्पतालों की हालत पहले ही किसी से छुपी नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवाल फिर उठने भी लगे हैं। डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक ने अस्पताल को सीज करवा दिया है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। हाँ, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच कराई जा रही है बिंदुवार, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार के घटनाएं किसी भी अस्पताल में हो, इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अस्पताल को सीज कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके का घटनाक्रम था बेहद हैरान कर देने वाला है। एंट्री गेट पर आप देखेंगे जो स्वास्थ्य विभाग है उसका कागज चस्पा है जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अस्पताल को सीज कर दिया गया है। उस कागज को आप देखेंगे, एंट्री गेट है, ताला लग चुका है अब अस्पताल में। जिस तरीके से ये घटना घटी, उस घटना के बाद से तमाम तरीके की बातें की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से केवल कुछ हजार रुपए के लिए एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। अस्पताल को लेकर तमाम बातें, अस्पताल को लखीमपुर में सीज कर दिया गया। ये मामला सिर्फ विपिन गुप्ता का नहीं है, ये हर उस गरीब इंसान की कहानी है जो इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन वहां इंसानियत नहीं, पैसे मांगे जाते हैं। ये एक काली तस्वीर है। ये उस स्वास्थ्य तंत्र की तस्वीर है जो जनता की सेवा में तत्परता का दावा करती है।